हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो कि रहेगा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से, यानी कि कथन और निष्कर्ष से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने कल भी आपको बताया था कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन, तो हमने बताया था कि आपको हर हाल में कथन को सत्य मानकर चलना है। तो उसी को ध्यानपूर्वक रखते हुए हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो, आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। नैना माही से पेन मांगती है, ये कहा गया है कथन में। तो निष्कर्ष ये है कि नैना के पास पेन नहीं है। तो नैना के पास पेन नहीं है, इसका मतलब यही है कि नैना के पास पेन नहीं है, तो नैना पेन मांगी, यानी ये सही हो जाएगा। इसके अनुसार नैना कुछ लिखना चाहती है, तो पेन तो लिखने के लिए होता है, तो नैना कुछ जरूर लिखना चाहती होगी, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोनों निष्कर्ष जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राम के चचेरे भाई श्याम ने चाय पीते हुए कहा, नागपुर में अति विषम जलवायु है। तो निष्कर्ष ये दिया गया है, नागपुर में सर्दियों में सर्दी और ग्रीष्म में ग्रीष्म होती है। ये कब कहा गया कि सर्दी में सर्दी, ग्रीष्म में ग्रीष्म होती है? वहाँ कहा गया है कि नागपुर में अति विषम जलवायु, यानी ये गलत है। राम और श्याम चचेरे ममेरे भाई बहन हैं। तो यहाँ साफ साफ लिखा है राम चचेरे भाई श्याम ने, यानी राम और श्याम चचेरे भाई ममेरे भाई, या जो भी हो सकते हैं, ये सही, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। यानी कि केवल तर्क दो ही निहित है, यानी कि केवल तर्क नंबर निष्कर्ष नंबर 2 ही सही है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन, इस रेस्टोरेंट में सबसे अच्छा हॉट एंड सोर सूप मिलता है। ये कहा गया है कथन में, क्या इस रेस्टोरेंट में सबसे अच्छा हॉट एंड सोर सूप मिलता है? निष्कर्ष में क्या कहा गया है? अन रेस्टोरेंट में भी सूप मिलता है। अन रेस्टोरेंट में भी सूप मिलता है। हाँ, ये सही बात है कि हर इसमें कहा गया है कि इसमें सबसे अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं कहा गया है कि किसी में नहीं मिलता है, ये कहा गया है कि सबसे अच्छा नहीं, और जगह मिलने के बाद ही यहाँ पे तुलना की गई होगी। तो अन रेस्टोरेंट में भी सूप मिलता है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा सही हो जाएगा। इस रेस्टोरेंट में मिलने वाला सूप दुनिया का सबसे अच्छा सूप है। ये कब कहा गया कि सूप मिलने वाला दुनिया का सबसे अच्छा है? कहा गया सबसे अच्छा है, लेकिन दुनिया का सबसे अच्छा ये नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तानी हमारा जो निष्कर्ष नंबर 1 होगा सबसे सही होगा, यानी किस में दिया गया? ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन, स्थानीय नगर पालिका ने समाचार पत्र में वेंडर्स के लिए एक नोटिस जारी किया। मोहल्ले में 3 पुल निर्माण के लिए स्थानीय ठेकेदारों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है, एक कथन में कहा गया है। निष्कर्ष ये निकाला गया, निष्कर्ष में ये दिया गया है, नगर पालिका एक पुल बनाने की योजना बना रही है। बिना पुल बनाने की योजना बनाए हुए ये एडवर्टाइजमेंट क्यों निकालेगी? सबसे पहली बात, यानी ये सही हो जाएगा। वह जानना चाहती है कितने ठेकेदार दिलचस्पी होगी। उसको क्या मतलब है ठेकेदार दिलचस्प लेंगे या नहीं, उन्हें ज़रूरत है, तो उन्हें वेंडर के लिए एक नोटिस जारी किया, यानी ये गलत हो जाएगा। यानी जो निष्कर्ष नंबर 1 होगा जो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में। काफ़ी ध्यानपूर्वक कथन को पढ़िए, उसे समझने की कोशिश करिए कि ये कथन में क्या कह रहा है और क्या समझा रहा है। क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा, जिन लोगों का साक्षात्कार किया जाएगा वे पूर्व भारतीय विकेटकीपर हैं और वे कोच पद के लिए उपयुक्त हैं। यानी क्रिकेट बोर्ड ने क्या कहा कि जिनको भी इंटरव्यू लिया जाएगा वो एक विकेट कीपर होगा और वो कोच पद के लिए बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर निष्कर्ष की बात करते हैं। बोर्ड के प्रमुख मानते हैं कि पूर्व विकेट कीपर कोच के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। ये कहा गया है बोर्ड के द्वारा। क्या कहा गया है कि बोर्ड मांगते हैं पूर्व विकेट कीपर कोच की सबसे अच्छा विकल्प है। तो ये तो सही बात है, क्योंकि यहाँ विकेट कीपर की बात किया गया कि ये उपयुक्त है। तो इससे हो जाएगा पूर्व विकेट कीपरों के पास पिच पर अधिक अनुभव है। जब तक क्रिकेट बोर्ड को ये लगा होगा कि विकेट कीपर जो होंगे सबसे अच्छा उनके पास अनुभव होगा, यानी कि विकेट कीपरों के पास पिच पर भी अच्छा अनुभव है, इसलिए वो यहाँ पे विकेट कीपर को लेने की बात कहा जा रहा है कोच के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही है, अन्य निष्कर्ष दोनों का पालन करेगा ये। अगला क्वेश्चन, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के सीईओ ने कहा, डे केयर सेंटर हमारे कर्मचारियों को उपलब्ध कराया जाएगा ताकि युवा माँ को अपने बच्चों को खुद से दूर रहने घर पर न रखना पड़े। तो इसमें निष्कर्ष ये है, सीईओ ने कार्यस्थल पर एक डे केयर सेंटर खोलने की घोषणा की। सीईओ ने कार्यस्थल पर क्या किया? एक सेंटर घोषणे की
सेंटर खोलने की घोषणा की थी। ये तो सही बात है, यहाँ भी यही कह रहा है, डे केयर खोलने की घोषणा की ताकि महिलाओं को घर से दूर अपने बच्चों को रखना ना पड़े, काम से दूर। सीईओ अपने महिला कर्मचारियों के द्वारा सुविधा का उपयोग करने की उम्मीद कर रहा है ताकि वे घरेलू दायित्वों का तनाव को मुक्त रहें। सीईओ ये चाह रहा है कि जो महिला है कर्मचारी अपने तनाव से मुक्त रहें कि उनका बच्चा कहाँ पे है, इसलिए वो यहाँ पे एक डे केयर सेंटर खोलने की योजना बना रहा है। तो ये भी सही हो जाएगा, तो इसलिए दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इस बैठक का आयोजन बहुत अच्छे से किया गया। इस बैठक का आयोजन सबसे अच्छा किया गया। आयोजक व्यापार जगत के लोग हैं, एक इसने कह दिया कि व्यापार जगत के लोग हैं, ये तो गलत हो जाएगा। आयोजक बैठक का आयोजन करने में बहुत सुव्यवस्थित रहे हैं। जब तक सुव्यवस्थित नहीं होंगे जब तक वो आयोजन कैसे कर पाएंगे, यानी वो प्रोफेशनल है आयोजन करने में, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर एक महान क्रिकेटर है, उनका स्ट्रेट ड्राइव देखने में सबसे प्रिय शॉट में से एक है, ये कहा गया कथन। निष्कर्ष क्या दिया गया? सचिन तेंदुलकर अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, सचिन तेंदुलकर अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, ये तो सही बात है, क्योंकि उनका प्रिय शॉट्स में से एक है जो उनको अच्छा लग रहा है देखने वालों का, नहीं एक अच्छा क्रिकेट सचिन तेंदुलकर खेलता है। सभी खिलाड़ी स्ट्रेट ड्राइव खेलते हैं, ये तो इसमें कहा ही नहीं गया कि सभी खिलाड़ी स्ट्रेट ड्राइव खेल सकते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा केवल एक और एक निष्कर्ष पालन करता है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण सम्मेलन में बोलते हुए प्रमुख वक्ता ने पर्यावरण अनुकूल अपशिष्ट प्रबंधन तकनीकों के बारे में नए विचारों के प्रवर्तन के लिए युवाओं द्वारा किए गए नए योगदान की सराहना की। निष्कर्ष, मुख्य वक्ता पर्यावरण को बचाने के लिए युवाओं की उपलब्धियों का उजागर कर रहा था, ये तो सही है। बिना उजागर किए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि युवाओं द्वारा योगदान की सराहना की, यानी उसका जो उसने युवा जो भी कार्य किया उसका वो उजागर कर रहा था। इस सम्मेलन के सभी निष्कर्ष लागू किए जाएंगे, इस संबंध के सभी निष्कर्ष लागू किए जाएंगे, ये कहाँ पे दिया गया कि सभी निष्कर्ष लागू किए जाएंगे? तो केवल वन अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उदाहरण उदाहरण दे दर्शाता है कि अपने जीवन में एक भेड़ की तुलना में एक दिन के लिए शेर होना बेहतर है। निष्कर्ष, शेर राजसी है जबकि एक भेड़ अपने झुंड का पालन करता है। शेर एक राजसी है जबकि एक भेड़, इसका ये तो कहीं भी कहा नहीं गया कि शेर राजसी प्राणी है और भेड़ अपना झुंड का पालन करते, गलत हो गया। भेड़ की तरह हमें किसी भी पर भी तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए, यही कहा गया है कि भेड़ की तरह हमें किसी पर भी तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। अपने जीवन में एक भेड़ की तुलना में एक दिन के लिए शेर होना बेहतर है, इसका मतलब क्या है कि आप पूरा भेड़ की चाल भेड़ मत बनिए और आप शेर बनकर रहिए। तो कहा गया भेड़ की तरह हमें किसी भी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, तो इसका निष्कर्ष ये तो नहीं होगा। अब ये है कि ये सही है या गलत, इस पे कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन दूर करते हैं। भेड़ की तरह हमें किसी भी पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए यहाँ अपने जीवन में एक भेड़ की तुलना में एक दिन के लिए शेर होना बेहतर है, यानी कहा गया है कि आप शेर बनिए, यानी भेड़ की तरह कॉन्फिडेंस लेवल। भेड़ का क्या होता है, भेड़ क्यों मारा जाता है शेर से? क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, इसलिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहना चाहिए, भीड़ की तरह नहीं रहना चाहिए और हमें दूसरे पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल और केवल दो। अगला क्वेश्चन, दुनिया न तो निष्पक्ष है और न ही अनुचित है, यह सिर्फ लोगों की मन स्थिति है। दुनिया न तो निष्पक्ष है और यह सिर्फ लोगों का, इसका क्या हो जाएगा, कुछ लोग दुनिया को निष्पक्ष मानते हैं, कुछ लोग दुनिया को अनुचित पाते हैं, यानी कहा गया दुनिया न तो निष्पक्ष, यानी यहाँ पे कुछ लोग तो जरूर निष्पक्ष मानते होंगे और कुछ लोग अनुचित मानते होंगे, तभी यहाँ कथन दिया गया है कि दुनिया न तो निष्पक्ष है न अनुचित है, यह सिर्फ लोगों की मन, यानी यहाँ पे लोगों की बात किया गया, यानी कुछ लोग निष्पक्ष मानते हैं कुछ लोग अनुचित मानते हैं, यानी केवल और क्या हो जाएगा, ये दोनों का पालन करेगा, क्योंकि कुछ लोग दुनिया को निष्पक्ष मानते ही हैं, यहाँ पे लिखा सिर्फ लोगों की मन स्थिति है, यानी कि मन की स्थिति है कि कुछ लोग निष्पक्ष मानते हैं कुछ लोग अनुचित मानते हैं, यानी यहाँ पे कुछ ना कुछ लोग निष्पक्ष भी मानते होंगे कुछ लोग अनुचित भी मानते होंगे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, खिलाड़ियों से बात करते हुए कोच ने कहा खिलाड़ियों को वास्तविक खेल से पहले की रात में अच्छे आराम की जरूरत है। निष्कर्ष, कोच खिलाड़ियों की दिनचर्या को सुसंगत बनाने पर जोर दे रहा है ताकि खिलाड़ी अपने आसानी से मैदान पर ध्यान केंद्रित कर सके, ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। खिलाड़ियों को आराम की जरूरत है ताकि उन्हें अपने खेल पर ध्यान केंद्रित करना होगा एक दिन पहले अपने
एक दिन पहले की रात में आराम की जरूरत है यहाँ पे कहा गया, यानी कोच ये चाह रहा है कि खिलाड़ी आराम करे ताकि अपना गेम पर वे ध्यान केंद्रित कर सकें। ये बिल्कुल सही बात है। कोच ये कहने की कोशिश कर रहा है कि उसके खिलाड़ी थक गए हैं। ये भी हो सकता है कि कोच उसने ज़्यादा प्रैक्टिस किया होगा तो खिलाड़ी थक गए होंगे, तो उनको उस रात आराम की ज़रूरत है, तो इसलिए दोनों अनुसरण का पालन करेगा। अगला क्वेश्चन, कनाडा में भारी बर्फबारी के कारण कनाडा के लोगों का सामान्य जीवन रुक गया है। ये कहा गया कथन में। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। कनाडा की सरकार को लोगों की मदद करने और जीवन तथा संपत्ति का नुकसान न हो देने का उपाय करना चाहिए। ये सही बात है कि सरकार को कुछ न कुछ मदद करने के लिए कुछ न कुछ उपाय करना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। अब बात करते हैं, सरकार को सभी नागरिकों में से मौसम बदलने तक घर में रहने के लिए कहना चाहिए। ये कहाँ तक सही है? यहाँ पे कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ बर्फ की बात हो रही है, तो यहाँ पे घर में रहने कोई स्थिति बनती नहीं है। सरकार को उपाय करेगी, बर्फ हटाएगी, लेकिन घर में कैद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी निष्कर्ष केवल वन पालन करेगा। अगला क्वेश्चन, टीम के बारे में बोलते हुए मैनेजर ने कहा, खिलाड़ियों ने इस सीजन में खेले गए 6 खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके इस सीजन में बहुत अच्छा काम किया। यानी कह रहा है टीम मैनेजर कि खिलाड़ियों ने सभी 6 गेमों में बहुत अच्छा काम किया, इस प्रदर्शन इस सीजन में अच्छा रहा। निष्कर्ष यहाँ पे क्या निकलता है? खिलाड़ियों ने कुल 6 गेम खेले, यहाँ पे कहा गया 6 गेम खेला, तो बिल्कुल सही है। टीम मैनेजर को अपने खिलाड़ियों पर गर्व है, यानी अच्छा प्रदर्शन किया तभी तो वो गर्व के साथ बोल रहा है कि हाँ ये हमारा टीम जो है इस साल अच्छा प्रदर्शन किया। तो ये दोनों भी बिल्कुल सही है, तो हमारा दोनों निष्कर्ष का पालन करेगा। अगला क्वेश्चन, श्री विनीत प्रतिष्ठित डिम्ब विश्वविद्यालय एक्स के डीन पद के लिए लघु सूचीबद्ध उम्मीदवारों में से एक है। यानी श्री विनीत जो है डीन उम्मीदवारों के लिए सूची में एक उम्मीदवार हैं। तो कहा गया निष्कर्ष, श्री विनीत को प्रतिष्ठित डीम्ड विश्वविद्यालय के एक्स के रूप में डीन में चुना जाएगा। चुना जाएगा मतलब ये निश्चित नहीं है, ये निश्चित नहीं है कि चुना ही जाएगा। अगला देखते हैं क्या है। श्री विनीत को प्रतिष्ठित डीम्ड विश्वविद्यालय के एक्स के डीन में नहीं चुना जाएगा, ये भी निश्चित नहीं है। यानी चुना जा भी सकता है और चुना नहीं भी जा सकता है, यानी या तो एक होगा या तो दो होगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी चुना जा भी सकता है, ये भी नहीं सही हो सकता, गलत कर सकते हैं। गलत कहेंगे तो ये सही हो जाएगा, इसको सही कहेंगे तो ये गलत हो जाएगा। यानी या तो एक का पालन होगा या तो दो का पालन होगा। ये ऑप्शन नंबर सी, या तो निष्कर्ष एक का पालन करेगा या तो निष्कर्ष दो का पालन करना होगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है? एक क्रिकेट मैच में कुल स्कोर का 90% तेज गेंदबाजों के द्वारा स्कोर किया गया, ये कहा गया है। तो क्या कहा गया निष्कर्ष में? क्या है देखिए, टीम में 90% तेज गेंदबाज हैं, ये कहीं से नहीं कहा गया। उसने स्कोर किया 90% तेज गेंदबाज नहीं है, ये यहाँ पे नहीं कहा गया है, तो ये गलत हो जाएगा। प्रारंभिक बैट्समैन तेज गेंदबाज थे, ये भी नहीं कहा गया कि तेज गेंदबाज थे। यानी ना तो एक का पालन करेगा, यानी ना तो एक का पालन करेगा ना ही दो का पालन करेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष गलत हैं। अगला क्वेश्चन, आजकल मूवी थिएटर काफ़ी अच्छी कमाई कर रहे हैं, तो निष्कर्ष में क्या है? आजकल छुट्टी का सीजन है, इसलिए लोग मूवी देखकर राहत पाना चाहते हैं। ये कौन सी बात हुई कि सिर्फ छुट्टी में ही लोग मूवी देखते हैं? ये गलत बात हो गई। लोग सुस्त हैं, धन कमाने के बजाय मूवी पर खर्च करते हैं, तो बिल्कुल गलत है कि लोग आलसी हैं। यहाँ पे आलसी लोगों की बात ही नहीं किया गया, तो ये दोनों गलत हो जाएगा। फिर से ऑप्शन नंबर सी फिर से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, ज्ञान एक कौशल नहीं है, यह सीखने और अनुभव लेने की एक क्रिया है। ज्ञान एक कौशल नहीं है, यह सीखने और अनुभव करने की क्रिया है। दूसरा क्या है? अशिक्षित लोग वे नहीं है जो लिख और पढ़ नहीं सकते, लेकिन वे लोग हैं जो सीखने का इच्छुक हैं। ये कथन में कहा गया, दो कथन है। निष्कर्ष में क्या है? जो लोग लिख और पढ़ नहीं सकते वे शिक्षित हैं, जो लोग लिख और पढ़ नहीं सकते वे शिक्षित हैं। ये कहाँ पे कहा गया कि जो लोग लिख और पढ़ नहीं सकते वे शिक्षित हैं? ज्ञान और कौशल दो अलग अलग चीजें हैं। ज्ञान और कौशल दो अलग अलग चीजें हैं। ये कहा गया है कि जो लोग लिख और पढ़ नहीं सकते वे शिक्षित हैं, ये कहीं पे नहीं कहा गया, यानी ये गलत हो जाएगा। अब कहा गया ज्ञान और कौशल दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये बिल्कुल कहा गया कि ज्ञान एक कौशल नहीं है, यह सीखने और लेने की क्रिया, यानी ये सही है। केवल दो निष्कर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक शिक्षक ने एक अभिभावक से कहा, इस बच्चे को उसके बुरे व्यवहार के लिए काउंसलिंग लेने की जरूरत है। निष्कर्ष ये है, व्यवहार संबंधी समस्याओं को ठीक करने के लिए तरीकों में से एक काउंसलिंग है। ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है कि शिक्षक ने कहा कि आपके बच्चे को काउंसलिंग की जरूरत है बुरे व्यवहार से निपटने के लिए। तो व्यवहार संबंधी समस्याओं से यहाँ पे काउंसलिंग की बात की गई है, जो बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही है।
व्यवहार को सही करने का एकमात्र तरीका काउंसलिंग लेना है, ये तो गलत बात है कि एकमात्र तरीका काउंसलिंग हो सकता है, ये तो कहीं से कहीं भी कहा नहीं गया है। तो ऑप्शन नंबर एक जो हुआ केवल व निष्कर्ष एक ही सही है। अगला क्वेश्चन, भारत की महिला संगठनों द्वारा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए औद्योगिक रोजगार अधिनियम 1946 में किए गए संशोधन का खुशी से स्वागत किया गया। तो ये कहा गया है कि निष्कर्ष में भारत जैसे विकासशील देशों में अन्य विकसित देशों की तुलना में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिक होता है। तो अधिक होता है इसलिए तो यहाँ पे 1946 में कानून बनाया गया था, नहीं ये सही हो जाएगा, क्योंकि जब तक महिलाओं के साथ ज़्यादा यौन उत्पीड़न नहीं होता तब तक ये कानून बनाया नहीं जाता, यानी ये बिल्कुल सही कह रहा है। भारत में कई कंपनियां ऐसी समस्याओं से बचने के लिए महिलाओं को नौकरी पर रखना बंद कर देगी। ये कौन सी बात हुई कि नौकरी पर रखना बंद हो जाएगी अगर ये नियम पारित हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए कहा गया है। अगला क्वेश्चन, प्लास्टिक में पैक किए गए उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, यह पर्यावरण के लिए एक खतरा बन गया है। उपभोक्ता वस्तुओं को बड़े पैमाने पर होने वाले उत्पादन ने पर्यावरण को प्रभावित करने वाले बहुत से प्लास्टिक अपशिष्ट का उत्पन्न किया है। ये बिल्कुल सही बात है, इसलिए हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। यहाँ भी यही पर्यावरण का खतरा बताया है, प्लास्टिक को खतरा बताया है पर्यावरण के लिए, हमारे कथन में भी। तो इसलिए हो जाएगा हमें सामान के पैकेजिंग के लिए पर्यावरण अनुकूल सामग्री का उपयोग करना शुरू करना होगा। ये तो बिल्कुल सही बात है, परंतु यहाँ कथन में इसका कोई जिक्र नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए केवल अनुसरण एक होगा। अगला क्वेश्चन, माता पिता हमेशा अपने बच्चों को गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा प्रदान करने के लिए उच्च कीमत चुकाने के लिए तैयार रहते हैं। तो निष्कर्ष क्या है? इन दिनों सभी माता पिता बहुत अच्छे हैं। इन दिनों माता पिता बहुत अच्छे हैं, ये किसने कहा कि सभी माता पिता अच्छे हैं? ये गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? माता पिता के पास अच्छी शिक्षा स्कूल के माध्यम से अपने बच्चों के लिए सही विकास के लिए आसक्त जुनून है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि वो किसी भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन सभी माता पिता अच्छे नहीं हैं, ये बिल्कुल गलत है। अब ऑप्शन नंबर दो जो बिल्कुल सही है, यानी निष्कर्ष दो किसमें दिया गया? ऑप्शन नंबर ए में। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि आधारित था स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पे, जो कि था हमारे प्रीवियस ईयर का रेलवे का क्वेश्चन, ग्रुप डी एनटीपीसी जो भी एग्जाम रेलवे में होते हैं उसका क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए थे। अगर आप हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कल फिर मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चन के साथ, कुछ और नए कंटेंट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने घरों में सुरक्षित रहिए। जय हिंद।